ओम स्वाहा। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। हमारे बहुत से गृहस्थ मित्र होते हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, या हमारे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, कामकाजी होते हैं, किसान होते हैं, व्यापारी होते हैं, और उनके पास एक बड़ी अनुष्ठान और एक लंबी साधना और लंबे समय तक का 24 घंटे दे पाना संभव नहीं होता, क्योंकि जो इसका सबसे समर्थशाली और मनोकामना पूर्ण जो अनुष्ठान है, जिसमें पूरी की पूरी फल आपको प्राप्त होता है और आपको दिव्यता से भर देता है, उसके लिए आपको 18 घंटे की साधना की जरूरत पड़ती है। 9 घंटे दिन और 9 घंटे रात की पूरी साधना में जीवन जीना पड़ता है। लेकिन वो सामान्य लोगों के लिए बस की बात नहीं होता। वो अपना दिनचर्या भी नहीं छोड़ना चाहता, वे अपने किसी काम को नागा भी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि एक छोटी सी में भी अपना दिल रखने के लिए, तसल्ली के लिए, अपनी छोटी मोटी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और अपनी थोड़ी सी अंदर में आस्था और निष्ठा जो है और प्रभु की भक्ति जो है, ईश्वरीय साधना जो है, वो उसका बना रहे। तो उसके लिए भी मित्र आज हम आपको बता रहे हैं सर्वसुलभ गुप्त नवरात्र का एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका मनोकामना भी सधेगा, आपका जीवन में भक्ति भी उतरेंगे, प्रेम भी उतरेगा और छोटी छोटी सामर्थ्य आपको प्राप्त होंगे। जैसे माताएं बहनें अखंड दीप नहीं जला पाती तो क्या करती है, हर संध्या को तुलसी चौरा में एक दीपक जला देती है और उसकी 3 फेरा कर लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। इस तरह से घर में भक्ति भावना और संस्कृति और संस्कार को बनाए रखती है और अपने संवाद भी बनाए रखते हैं ईश्वर के साथ। और कई माताएं 2 वक्त कर लेती है। सुबह भगवान जी को, गोपाल जी को, माता जी को आरती दिखा देती है, प्रसाद चढ़ा देती है, भोग चढ़ा देती है, प्रणाम कर लेती है और शाम को दीपक जला देती है। इस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में उसे किसी न किसी रूप में अनवरत बनाए रखा। मैं जानता हूँ मित्र, जो मैंने कल वीडियो आपको बनाया वो किसी खास प्रयोजन के लिए है, वो किसी खास लोगों के लिए है। गुरुदेव का निर्देश था पहले उन खास लोगों को एक दिन पहले सूचना कर दी जाए, बता दी जाए। आज गुरुदेव के ही निर्देश पर साधना काल के बीच में ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे ऐसे विद्यार्थी वर्ग हैं, गृहिणी हैं, कामकाजी है, जिसके पास दिन में 45 मिनट का समय निकाल लीजिए और रात्रि में सोने से पहले 45 मिनट का समय निकाल लीजिए। यानी 45 मिनट आप समय निकाल लेते हैं तो ये गुप्त नवरात्र का जो विशेष लाभ है आपके जीवन में बरकत देगा। आपको अच्छे संतान प्राप्त होंगे, आपको अच्छी नौकरी है तो अच्छी जॉब प्राप्त होगी, आपका विद्यार्थी है तो एक अच्छे माइंड आपको मिलेगा, एक बेहतरीन तैयारी आपको होगा, किसान है तो एक बेहतरीन किसानी करने दिशा में बढ़ेंगे। यानी जो आप हैं उससे आप बेहतर होते हुए जाएंगे। अब जो आप हैं, अचानक आपको 360 डिग्री तो नहीं बदला जा सकता, अचानक आपको आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज आपको आमूलचूल परिवर्तन करना है, पूरा का पूरा लाभ लेना है, तो फिर आपको जो कल बताया गया साधना है उसको कर लीजिए। लेकिन जो चाहते हैं कि छोटे मोटे हम भी कर लें, खाली ना बैठे हुए, यूँ कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए। तो मित्रों, आप स्वयं से साधना करने से स्वयं को लाभ होता है। तो 45 मिनट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ और ये सर्वसुलभ है, निरापद है और आप इसका लाभ बहुत बेहतरी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक साफ सुथरा कपड़े, एक ऐसा कपड़ा हो, महिलाएं हैं तो साड़ी और पुरुष है तो अपना धोती कुर्ता पहन ले। 9 दिन तक उसी को पहन के साधना करें, सुबह शाम, शेष समय उसे निकाल के रख दें। और ऐसा साड़ी हो जो ज़्यादा भड़कीला ना हो, ज़्यादा चटक ना हो, साधारण सी हो, सिंपल सी हो, कोई भी कलर का हो, लेकिन ब्लैक और लाल से थोड़ा बचिए। पीला हो तो सबसे उत्तम, नारंगी का पहन सकते हैं, सिंदूरी पहन सकते हैं, आप सफ़ेद पहन सकते हैं, आसमानी पहन सकते हैं,
यानी बहुत ज़्यादा ब्लैक करने से आपके अंदर में ब्लैक की शक्ति उत्पन्न होगा, ब्लैक मैजिक उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उससे बचिए। लाल लाल वस्त्र पहनते हैं तो क्रोध जन्म लेगा और उस आवेग को, उस तपस्या की जो फलश्रुति है उसके अंदर निकले जो गर्मी है उसको बर्दाश्त करना आपके बस के बात नहीं रहेगा, तो मन में क्रोध उत्पन्न होगा और न जाने क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए लाल कपड़े से भी बच लीजिए। तो मैं तो अपनी तरफ से सलाह देता हूँ आपको, फीका आसमानी नीला रंग हो या सफ़ेद हो या फिर आपका पीला वस्त्र हो, पहन लीजिए। साफ़ सुथरा ज़मीन में हो, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लें और अपने तरफ आसपास में कुछ फूल रख लें, कुछ ऐसा फूल रख लें जैसे सफ़ेद कलर का फूल, पीले कलर का फूल, सफ़ेद कलर का फूल और पीले कलर का फूल, जो आपके मन को भाए, जो आपके नाक नसपुटी को सुगंध से भाए। फूल कोई भी सा हो, लेकिन पीला कलर हो या सफ़ेद कलर हो या आपका नीला कलर हो। इससे क्या होगा, उसकी सुगंध आपको तरोताज़ा बनाए रखेंगे। मित्रों, ये औपचारिक क्रियाएं हैं। आपके पास दीपक है तो बहुत अच्छी, और दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, भावना कर लेना, सविता देवता को ध्यान धर लेना, उस दीपक को ध्यान में ले आना। ध्यान भाव महत्वपूर्ण है, क्रिया पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है। भाव महत्वपूर्ण है, भाव पर ध्यान देना, भाव और महसूस करने की क्रिया महत्वपूर्ण है। यहाँ यह क्रिया से ज़्यादा पदार्थ विज्ञान का महत्व नहीं है। पदार्थ का इतना ही महत्व है कि हम उसके प्रतीक को अपने धारण कर लें। तो दिया एक प्रतीक है, जलता हुआ दिया घर का ऊर्जा को आकर्षित करता है, मैग्नेटिक पावर है, वो एक दूसरा विज्ञान है। हम दीपक क्यों जलाते हैं, अखंड दीपक में क्या लाभ है। कोई भी दीपक जलता है तो वातावरण को किस तरह से परिष्कृत कर लेता है, वातावरण से कैसे वो देवी अनुग्रह को आकर्षित कर लेता है, वातावरण से किस तरह से गर्मी उत्पन्न करके हमारे जीवन में वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बना रखती है, उसके लिए हम किसी दिन और वीडियो बना देंगे। लेकिन हर बच्चे के पास दीपक उपलब्ध नहीं हो पाता। कोई यात्रा में है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई जंगल में है, कोई कामकाज में है, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई किसी कर्मचारी है, कोई कहीं कोई बॉम्बे में अपनी किस्मत आजमा रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में सबकी बड़ी मशक्क़त है और सबको चाहिए सफलता, सबको चाहिए समृद्धि, सबको चाहिए शांति, सबको चाहिए सुकून, सबको चाहिए एक साधन संपन्न दुनिया। तो मित्रों, आपको यह 9 दिन का विशेष साधना आपको कर लेनी चाहिए। बहुत सुलभ मार्ग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मित्र, आप कमर सीधी करके बैठेंगे, महिलाएं यदि हैं उनको महीना प्रारंभ हो गया होगा तो उनको 3 दिन तक इस साधना को नहीं कर पाएंगे। प्रथम 3 दिन उनके लिए वर्जित है, इसलिए क्योंकि उसका शरीर में कष्ट होगा और कष्टमय शरीर में कोई प्रयोग करेंगे तो उसके लिए दुख तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए जो माताएं बहनें का महीना स्टार्ट हो गया है, मासिक हो गया है, ऋतुस्राव आ गया है, वे 3 दिन तक ना करें। पीड़ा के, जिसको कोई पीड़ा नहीं होता, जिसके लिए कोई फर्क नहीं है, जो अपनी साधन सूचिता में है तो वो कर सकते हैं। यानी उसको बेचैनी महसूस ना हो, बीच में ब्लडिंग ना हो, इस बात को ध्यान रखने के लिए मना कर दी जाती है और उसमें कोई विशेष बात नहीं रह जाता है। तो मित्रों, माता की जो है, माता की साधना या गुप्त नवरात्रि में माँ का वो स्वरूप जो इस संसार में है, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर जगाना है, अपने अंदर धारण करना है, अपने को याद दिलाना है कि मैं ब्रह्मांड का वो हिस्सा हूँ। माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी पुत्री हूँ, आपकी शक्ति मेरे अंदर है, मैं आपका ही डीएनए से हूँ, आपका डीएनए मेरे अंदर है, मैंने जो आप में है वो मेरे में है, जो आपकी शक्ति है वो मेरी शक्ति है, जो यह ब्रह्मांड आपके इशारे से नाचती है तो फिर मेरे इशारे से भी नाचेगा। हमें याद करना है, स्मरण करना है और माँ को अपने में विसर्जित होने देना है, विलय होने देना है। समझना है कि यदि मैं हूँ भगवान का पुत्र, यदि मैं हूँ ईश्वर की पुत्री, तो उसका गुण मेरे में होगा। विज्ञान कहता है डीएनए, उसका अंश आता है, उसकी गुण आता है, उसका प्रभाव आता है। आप चाहो ना चाहो, आप मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं है। विज्ञान जानता है कि डीएनए का प्रभाव आता है। यदि मैं ईश्वर का संतान हूँ तो ईश्वर का डीएनए मेरे अंदर है। तो वो, यदि ईश्वर अद्भुत है तो मैं भी अद्भुत हूँ। ईश्वर परम शक्तिशाली है तो मेरे अंदर भी इतना शक्ति तो है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। ईश्वर में यदि इतना विराट संसार रचने की क्षमता है, यह पूरी अखंड ब्रह्मांड को रचना कर दिया है, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी सृजन का गुण तो है। छोटा होगा लेकिन होगा। जितने भी ईश्वर की विशेषता है वो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ, डीएनए हूँ। इसको ही जगाना है, इसको ही जानना है, इसको ही महसूस करना है। इतने से ही आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। आप अपने को फिर कमजोर, पोच, लोच और गया गुजरा और बेचारा ऐसा नहीं समझोगे। फिर आपके अंदर में उस शक्ति को आप समझोगे तो शक्ति आपकी मदद करेगी। तो चलिए जानते हैं प्रतीक रूप में
क्या करना है। आप साफ सुथरा कपड़ा बिछा लीजिए, सूती का कपड़ा हो तो सबसे उत्तम, और बैठने के लिए आसन पटसन का हो, सूती का हो, और इस तरह से आप कर लीजिए। और करने के बाद आपको क्या करना है मित्र, कि ये जो आपका 5-5 उंगलियां हैं, इस तरह से आप मुद्रा बना लीजिए और उस तरह से आप उसको रख लीजिए। बहुत आसान है, इतना थोड़ी सी गैप हो, इस तरह से नहीं करना है, दबा के नहीं रखना है, थोड़ी सी इस तरह से आधा आधा कुंभक में आपको कर लेना है, और आपको इस तरह से एक मुद्रा बना करके आपको गोदी में रख लेना है, गोदी में रख लेना है। और आपको दोनों नासिका से खूब 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 और पूरी पूरी ताकत लगा करके, पूरी ताकत से आपको सांस खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। कैसे खींचना छोड़ना है, उसके पहले क्या करना है, पहले आप ओम का ध्यान करें, ओम का जप करें। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम, इस तरह से अपने सामर्थ्य अनुसार 3 बार ओम किया, और इसने आपने अपने नासे से आपने झटका से श्वास फेंकी, अंदर खींचा, और अंदर में बहुत गर्मी उत्पन्न होगा, बहुत नाक कान सन सुन फुन ऐसा होना शुरू हो जाएगा, अंदर में बहुत गर्मी उत्पन्न होगा मित्रों। पहले ये आपको ओम से करना है। फिर क्या करना है, एक गहरी सांस खींचना है और अंता कुंभक करना है। कुंभक किए हुए अंदर में रिम 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 रिम। फिर गहराई से सांस खींचना है और फिर कुंभक कर लेना है। फिर बोलना है रिम 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 रिम, इस तरह जितना आप बोल सकते हो, ये 3 बार। इसके बाद फिर आपको घर्षण प्राणायाम करना है। ऐसा करना है, खूब तेजी से करना है, इतना हो जाए पूरा पसीना अंदर से गर्मी गर्मी हो जाए। फिर आपको फिर एक गहरी सांस खींचना है। फिर आपको बोलना है एम 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 एम। जब आपको सांस लेने की इच्छा हो तो फिर गहरी सांस खींचिए, और फिर इस तरह से 3 बार आप एम को रिपीट करना है। और फिर आपको फिर घर्षण प्राणायाम करना है खूब गति से। और फिर आपको श्रीम सांस खींच कर कुंभक की श्रीम 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 श्रीम। और कुंभक के समय पेट आपका इस तरह से बंद हो, सांसें ना जाती हो, और जब सांस लेने की इच्छा हो तब फिर गहरी सांस खींचे और फिर बोले श्रीम 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 श्रीम। मित्र, इस तरह से आपको ओम ह्रीम ऐम श्रीम और अंत में क्लीम, यानी कि ये 5 तरह से आपको मंत्रों को जप करना है प्राणायाम के साथ में। और अंत में फिर क्या करना है, आपको फिर रगड़ देना है, घर्षण देना है, और आपको अपने सांसों को ओम 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 ओम, ऐसा 5 बार करना है। फिर आप अपनी सुविधा से 24 गायत्री मंत्र जप कर लेना है, शांत स्वभाव से, शांत मन से, सांसों को सम करते हुए। सांस बिल्कुल धीमी हो जाए, न सांस चल रहा हो उसका भान हो, न सांस का आने का न जाने का। सांस प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे आ भी रहा होगा, जा भी रहा होगा। सांसों पर बिल्कुल आप सांसों को स्लो कर दीजिए बिल्कुल, और फिर आराम से ध्यान धारणा कीजिए
यही सविता सविता आपका ओजस्वी स्वरूप, आपका तेजस्वी स्वरूप, आपका ब्रह्मस्वी स्वरूप मेरे शरीर में ओतप्रोत हो रहा है। मैं और सविता एक हो रहा हूँ। इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर अवतरित हो रहा है, यह अद्भुत है। मैं शक्ति संपन्न हो गया हूँ। मेरे शरीर के रोम रोम में शक्तियाँ प्रस्फुटित हो रही है। अद्भुत है यह। मैं विश्व के कल्याण के लिए यह मंत्र बोलते हुए समर्पण कर रहा हूँ विराट देवता को, इस अखंड देवता को, इस विराट ईश्वर को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से बिल्कुल बिना कोई दबाव दिए, बिना कोई कष्ट करे, लगभग आप 24 मिनट हो सके तो जप कर लीजिए, समय है तो। और फिर आप इसी मुद्रा में रहते रहते आप कम से कम 5 मिनट के लिए शून्य ध्यान कर लीजिए, शिथिल हो जाइए, कुछ भी सोचे ना, चुपचाप बैठ जाए। और अंत में फिर शांति मंत्र पढ़ते हुए, इस तरह से शांति मंत्र पढ़ते हुए आप स्वयं को शांत करते हुए, धन्यवाद से भाव भरते हुए अंत में प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने मेरे पर कृपा की, मैं खुश हूँ, आनंद हूँ, मेरी सभी सोचा कार्य पूर्ण हो रहा है, मेरा जीवन बेहतर हो रहा है, मैं ईश्वर के हर कार्य को करने में सक्षम हो गया हूँ, मैं ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर विराजमान हो गया है, मेरे अंदर आपने दान दिया, वरदान दिया, कृपा किया, मैं शक्तिशाली हो गया, मेरी शक्ति का सदुपयोग हो, मेरी इस ऊर्जा का सदुपयोग हो, मेरी सद्भावना का उपयोग हो, मैं धन्यवाद से भर गया हूँ। हे ईश्वर, आपने मेरे ऊपर कृपा की। ऐसा भाव करके फिर आप अपना स्थान छोड़ दें मित्र। आप देखना 9 दिन तक यदि आप करते हैं और इसको फिर कंटिन्यूअस आगे रखते हैं 1 साल तक के लिए, तो आपके जीवन में वो बदलाव होगा, आपके अंदर में वो शक्ति उत्पन्न होगा, आपका बिगड़ा हुआ काम किस तरह से बनता हुआ चला जाएगा, आपका जो अधूरा काम है वो किस तरह से पूर्ण होता हुआ चला जाएगा, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां वो किस तरह से हल होता हुआ चला जाएगा। आपने जो चीज़ सोचा नहीं है, ऐसी अकल्पनीय चीज़ आपके साथ फिर होता हुआ चला जाएगा और आप एक बेहतर से बेहतर होते हुए ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी, प्रसन्न चित्त ज़िंदगी, समृद्ध ज़िंदगी की ओर आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, सबको नवरात्र का शुभकामना के साथ में जो बांधव हमारे बहनें बेटियां कर सकते हैं वो ज़रूर करें और ज़रूर करें। तब तक गुरु जी को विदा, जब तक आप